हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैंने एक इस तरह की अबाया या फिर लॉन्ग मैक्सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग बताया है। तो यहाँ पर मैंने 4 मीटर फैब्रिक इस्तेमाल किया है। वीडियो शुरू करने से पहले इस तरह की एक छोटी सी पेपर पीस पर मैं आपको समझा देती हूँ। कपड़ा हमारा नॉर्मल साइज का विड्थ है और इस कपड़े को मैंने इस तरह से बीच में से फोल्ड करने के बाद जितनी चौड़ाई मिलती है इस चौड़ाई पर हम इस तरह से इसकी कुली साइड पर 11 इंचेस पर मार्क लगाएंगे और हेल्दी लोगों के लिए हम 12 इंचेस पर मार्क लगाएंगे। और नेक के लिए सिर्फ 1 इंच पर इस तरह से इस पूरी चौड़ाई पर 1 इंच पर इस तरह की राउंड शेप देंगे। अब यहाँ पर हल्का सा काप शेप देंगे और इसकी लेंथ होगी ऊपर से नीचे तक 55 इंचेस इस पर और 3 इंचेस ऐड करते हुए हम कटिंग करेंगे। और ये मेज़रमेंट मैंने अपना मेज़रमेंट इस लिया है और इस कॉर्नर को हम इस तरह से एक हल्का सा राउंड शेप देंगे। अब इसकी बची हुई पीस में से हम इसकी स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी इस फैब्रिक को हम फिर से 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद हम इसको इस तरह से बिछाएंगे, ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे। यहाँ पर 1 इंच का मार्क लगाया है मैंने। अब इसी 1 इंच के नीचे से इस तरह से बिठाने के बाद सेम टू सेम मार्किंग करेंगे और इस स्लीव्स को हम बिल्कुल सीधा ही रखेंगे और इसकी वन साइड ऊपर की तरफ रहेगा और कुली साइड नीचे की तरफ। अब इस तरह से सीधा मार्क लगाने के बाद इसे कटिंग करेंगे और स्लीव्स की लेंथ 24 इंचेस होगी और इसकी आगे की हिस्से को हम इलास्टिक डालते हुए इस पर गैदर डालेंगे और नेक पर भी हम इस तरह से गैदर डालते हुए इसे स्टिच करेंगे। स्लीव्स की लेंथ जैसा कि मैंने बताया 24 इंचेस रखेंगे और इसकी आगे की हिस्से को हम इस तरह से गैदर डालेंगे या फिर इस पर यहाँ पर इलास्टिक डालेंगे। तो अब मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा दिया है और कुली साइड पर मैं इस तरह से 11 पर मार्क डालूंगी। 11 इंचेस पर इस तरह से एक तिरछा लाइन डालेंगे। अब यहाँ पर हल्का सा एक कप शेप डालेंगे। इस लाइन को हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम जैसा कि बताया गया कि यहाँ पर एक हल्का सा राउंड शेप देंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। और लेंथ के लिए ऊपर से नीचे तक मैंने 58 पर मार्क लगाया और इसकी इस हिस्से को हल्का सा राउंड शेप में इस तरह से एक मार्क लगाएंगे और इसे कटिंग कर लेंगे। और आगे से इसकी बची हुई पीस में से हम अपना स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स को भी हम पहले 4 फोल्ड कर लेंगे और वन साइड ऊपर की तरफ होगा और कुला साइड नीचे की तरफ। और इस तरह से ऊपर 1 इंच छोड़ते हुए इसे अच्छे से हम बिछा देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड डालते हुए यहाँ पर हम मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेने के बाद नेक को भी हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम इन दोनों को कटिंग कर लेंगे और स्लीव्स पर भी मैं इस तरह से एक हल्का सा राउंड शेप डालूंगी नीचे की हिस्से पर। नेक की कटिंग हो जाने के बाद हमें फ्रंट और बैक के लिए 2 पीस मिलेगा, तो इसे एक पीस को हटा देंगे और जिप डालने के लिए बिल्कुल फ्रंट पीस की बिल्कुल बीचों बीच हम 10 इंच पर इस तरह से मार्क लगाने के बाद यहाँ पर लाइन डालेंगे। और इस लाइन को मैं आपको दिखाने के लिए पहले से इसे काट कर रही हूँ, लेकिन आप इसे बाद में भी काट डाल सकते हैं। इस तरह से कट लगाने के बाद मैंने 3 इंच
चौड़ी और 12 इंच लंबी एक पट्टी लिया है, जिसे मैं दोनों काट पर 2 स्टिच लगाते हुए इसे पहले जॉइन कर लूँगी। और जॉइन कर लेने के बाद इस पीस को भी सीधा करते हुए इस पीस को भी हम बिल्कुल बीच की काट में से इसे भी काट कर लेंगे। काट कर लेने के बाद इसे अंदर की तरफ मोड़ते हुए हम बहुत ही अच्छी सफाई के साथ इसे हम अंदर की तरफ मोड़ते हुए स्टिच डालेंगे। इसके बाद इस पर हम जिप अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने एक हिस्से को थोड़ा सा बढ़ाकर रखा है ताकि जिप बाहर से दिखाई ना दे। तो इस तरह से हम जिप को अटैच कर लेंगे। आप जिप अटैच हो जाने के बाद हम अपनी फ्रंट और बैक के साथ इस तरह से दोनों स्लीव्स को जॉइन करेंगे। दोनों स्लीव्स जॉइन हो जाने के बाद इसकी नेक पर इस तरह से गैदर डालते हुए हम इसे पूरी राउंड को 21 इंच पर बैलेंस करेंगे। इस तरह से गैदर डालते हुए देखिए मैं इसने पूरी राउंड को 21 इंच पर हम बैलेंस करेंगे। आप गैदर डाल लेने के बाद 2 इंचेस चौड़ी इस तरह की एक और एक पट्टी लिया है, जिसे मैं इस तरह से इस पर अटैच करते हुए नेक को हेमिंग कर लूँगी। नेक की हेमिंग हो जाने के बाद हम इसकी स्लीव से लेकर नीचे तक इसकी साइड की फिटिंग या फिर आप जॉइन भी कह सकते हो, इसे डाल लेंगे। और स्लीव्स के आगे हम स्टिच डालकर इस पर इलास्टिक अटैच कर लेंगे और नीचे की हिस्से को भी हम हेमिंग कर लेंगे। तो पूरा होने के बाद ये कुछ इस तरह से आया हुआ है। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप मेरा ब्लॉग चैनल देखिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।